आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। और पिछले लास्ट वीक से तो बहुत अच्छे होंगे। डेली आप प्राइजेस को अब देख रहे हैं एंड कितने ज्यादा लोग एक्साइटेड है। मैं देखना चाहता हूँ कितने ज्यादा लोग खुश हैं आज एआर के प्राइस देख के लास्ट 1 वीक में। हाँ, किन लोगों ने डिप में बाई किया है, किन लोगों ने बहुत कम प्राइस पे एआर के को बाई किया है। हमारे बीच जिन लोगों ने एआर के को 10 से लेकर 12 या 13 या $14 पे बाई किया है, एक बार चैट बॉक्स में वन टाइप कीजिएगा। लास्ट अगर 4-5 डेज की मैं बात करूं तो मोर देन 30% अप है दोस्तों एआर के। और बात की जाए क्रिप्टो मार्केट की, क्रिप्टो मार्केट इज डंपिंग। बाकी मार्केट डंप हो रहा है दोस्तों। ऑलरेडी आज वॉर स्टार्ट हो चुकी है। ईरान और इसराइल का वॉर स्टार्ट हो चुका है। दुबई भी वॉर के ऊपर आ चुका है। दुबई भी रेडी है वॉर करने के लिए ईरान पे। मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है। अमेरिका भी वॉर के अंदर आ चुका है। आज ट्रम्प का इस रिगार्डिंग आज रात को कुछ ही घंटे में वो सेशन लेने वाला है। तो मार्केट में बहुत खलबली मची है। बट यस, एआरके के अंदर भी अच्छी खासी खलबली है, जिसको किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड इसका जो वॉल्यूम है, लिक्विडिटी है, हम लोग देख पा रहे हैं बढ़ रही है। एक स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। सो पहले मैं देख लेता हूँ किन किन लोगों ने बाई किया। बिकॉज काफी सारे लोग, दोस्तों कहते हैं ना, मार्केट के अंदर जब सारे लोग फोमो में हो ना, तो उस टाइम पे जब सारे लोग किसी चीज को बाय कर रहे हो तो उस चीज से बचना चाहिए। एंड जब सारे लोग डरे हुए हो, बेस्ट टाइम होता है किसी भी चीज को बाय करने का। एंड आप सभी लोगों ने, राजेंद्र जी, विनोद जी, विनोद चौहान जी, एक नंबर आ रहा है 8189, यहाँ पे नाम तो नहीं लिखा हुआ है, मनोज जी। तो काफी सारे लोगों ने बाइंग करी है। दैट्स ग्रेट। एंड अगेन दिस इज द बेस्ट टाइम। बिकॉज अगर आपने कल सोचा होगा कि मैं कल बाई कर लूं, तो आज प्राइस ऑलरेडी अप हो चुका है। एंड आई थिंक 15.5 से ऊपर ही ऊपर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। अगर आपने परसों सोचा होगा कि 13 पे बाई कर लूं, नेक्स्ट डे 14 हुआ, आज 15, ऑलमोस्ट 16 के आसपास जा चुका है। अब ये आपके ऊपर है। जिन लोगों ने पिछले 3-4 दिन में डाला है ना, एक कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। जिन्होंने पिछले 4 दिन पहले इन्वेस्ट किया होगा, तो उसका 1 लाख रुपए पहले तो 1,35,000 हो गया। अब इस 1,35,000 पे उसको एआर के मिलेंगे। अब आरओआई उसको 35%, तो उसने 4-5 डेज में अर्न कर ली। सो ये जस्ट एक बात चल रही थी आज से 2-3 महीने पहले कि चाइना के अंदर न्यू ईयर होता है। एंड न्यू ईयर ऑलरेडी दोस्तों फिनिश हो चुका है, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट को पे देखने को मिल रहा है। सो जो लोग बिलीव करेंगे, जो लोग नॉलेज लेंगे, डेफिनेटली दे विल मेक मनी। सो गाइज, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपकी टीम मीटिंग के अंदर हो। आई होप आपके प्रोस्पेक्ट, आपके गेस्ट मीटिंग के अंदर हो। डेफिनेटली आज का मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारी नॉलेज नॉलेज मिलेगी, कहाँ एयर के जा रहा है, किस किस चीजों में काम कर रहा है, किस इकोसिस्टम में काम कर रहा है। हर एक चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट मेक श्योर कीजिए कि आप इस मीटिंग का बेनिफिट सिर्फ आप ही ना उठाएं। आपको जो लगता है अगर आपके थ्रू किसी की हेल्प हो सकती है, किसी की लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस आ सकता है, किसी की लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है, तो डेफिनेटली आपको इस लिंक को आगे शेयर करना चाहिए। सो 58 लोग हमारे बीच में हो चुके हैं। मैं एक्सपेक्ट किया नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में ये लोग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90 और 100 हो जाएंगे। बट यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिस भी कर देंगे। तो मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम से आप लोग ना टाइम पे ज्वाइन करिए, अपनी टीम को टाइम पे ज्वाइन कराइए। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो ऑलरेडी राजेंद्र जी बता चुके हैं, मेरा इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। और मैं आपसे ऑलरेडी काफी टाइम, मतलब हफ्ते में एक दिन तो रूबरू करता हूँ दोस्तों। सो आई डोंट थिंक कि मेरे को इंट्रोडक्शन देना चाहिए, सब लोग जानते हैं। नए लोगों के लिए, मेरा नाम सौरभ है, फाइनेंस एनालिस्ट हूँ। लास्ट 8 से 10 साल से इस मार्केट में काम कर रहा हूँ। मोस्टली मैंने नेशनल मार्केट में काम नहीं किया, इंटरनेशनल मार्केट में ही काम किया। कई कंट्रीज के अंदर दोस्तों मैं फाइनेंस के सेशन ऑलरेडी दे चुका हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऑलमोस्ट 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैं खुद का अपना कंपनी चलाता हूँ। मेरी 4 कंपनीज है, अलग अलग सेक्टर्स में मैं अपनी कंपनी ओन करता हूँ, रन करता हूँ। एंड फाइनेंस, जो भी चीज मैंने आज सीखी है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंस इंडस्ट्री, जस्ट बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। जो भी चीजें अचीवमेंट ली है, जस्ट
इस इंडस्ट्री से। डेट्स वाई आज भी कनेक्टेड उस इंडस्ट्री से, एंड कोशिश करूंगा आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज देने की, कम टाइम में ज्यादा चीजें समझाने की। बट अब अगर आप इस मीटिंग के अंदर आ गए हैं तो नेक्स्ट 15 से 20 मिनट चीजों को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। दो कमिटमेंट है, कमिटमेंट आपसे लूंगा, एक कमिटमेंट खुद करूंगा दोस्तों। अगले 20 से 25 मिनट अगर चीजों को ध्यान से सुना और समझा तो माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ के अंदर 360 डिग्री का चेंज आएगा। अगर समझा तो सिर्फ सुनना ही सुनना नहीं है, चीजों को समझना भी है। चीजें समझ में ना आई तो एक डायरी एक पेन पकड़ लीजिए, चीजें को लिखिएगा। बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसे होंगी जो आप मीटिंग एंड होने तक क्लियर भी हो जाएंगी। और हो सकता है कुछ डाउट आपके माइंड में आया, अगर आपने नोट नहीं किया तो मीटिंग एंड तक वो डाउट भी माइंड से आउट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप कभी भी कोई मीटिंग अटेंड करें, एटलीस्ट फाइनेंस का तो मीटिंग आप अटेंड कर रहे हैं। सो दोस्तों, आप उस फाइनेंस की मीटिंग के नोट्स जरूर बनाइए। जो चीज अच्छी लगती है उसको भी लिखिए, जिस चीज के रिगार्डिंग कोई डाउट है उसको भी लिखिए। बिकॉज यहाँ पे आप किसी के कहने पे पैसा नहीं बना सकते, यहाँ पे आप नॉलेज लेंगे, नॉलेज को अपग्रेड करेंगे तो आप पैसा बना सकते हैं। पहली कमिटमेंट आपसे लूंगा, अगले 20 से 25 मिनट ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। आई गारंटी यू कि आज अगले 20 से 25 मिनट आपकी लाइफ में नेक्स्ट लेवल वैल्यू ऐड होगा। सेकंड चीज, सेकंड कमिटमेंट मैंने आपको ऑलरेडी कर दी है, कि मैंने आपको एक श्योरिटी दे दी है कि अगले 20-25 मिनट में इतना तो नॉलेज मिल जाएगा, इतना तो पता लग जाएगा कि फाइनेंस इंडस्ट्री है क्या, ये इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। ये कोई बबल तो नहीं है, जैसे काफी सारे लोग सोचते हैं यार ये कोई बबल तो नहीं है, कंपनी आई, मैंने तो बहुत सारी कंपनी करी है, मैंने तो लाना फलाना करी है। आज अगर मैं किसी को बताता हूँ एआर के डिफाई के बारे में, वो 10 कंपनियों का नाम बता देता है। बट उसको अब रीजन क्या होता है, सबसे मेन रीजन ये है कि रीजन क्या होता है भाई साहब, आपने अगर सही नॉलेज के साथ कोई चीज को परखा नहीं है, ट्रांसपेरेंसी के साथ चेक नहीं किया है, अपने लेवल पे एनालाइज नहीं किया, किसी के कहने पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो दोस्तों ज्यादा चांसेस यही होंगे कि आपका पैसा लॉस में चले जाएगा। और यहाँ पे एआर के डिफाई को मैं क्यों सपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे क्यों इसकी कम्युनिटी को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग में ध्यान दिया जाता है, यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। फिर आपको उस सीखने के बेस पे, लर्निंग के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं कि यस आई शुड इन्वेस्ट और नॉट। सो दिस इज द कंपनी। मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देखा जहां पे लर्निंग पे ध्यान है। काफी सारे लोग लर्निंग तो देते हैं, लेकिन लर्निंग देंगे सिर्फ मार्केटिंग की, आपको सिखाएंगे लोगों को जोड़ना कैसे, लोगों को इन्वेस्ट कैसे करवाना है। लोग इस चीज में फोकस करते हैं, अदर कंपनीज के लोग। बट एआर के डिफाई फोकस करता है यहाँ पे आपके लर्निंग पे, आपको सिखाया जाता है फाइनेंस इंडस्ट्री क्या है, एआर के क्या है, एआई का टाइम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, फाइनेंस क्या है, ये सारी चीजों के बारे में आपको बताया जाता है। उसके बाद आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जो इस टाइम पे वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। उसके बाद आपको प्रोवाइड किया जाता है ये सारी चीजें सिखाने के बाद। तो दोस्तों, आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हूँ, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में, एक ऐसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के बारे में, एक ऐसा बिजनेस प्रपोजल आपके लिए लेके आया हूं, जहां पे आप चाहे हाउसवाइफ हो सकता है आप स्टूडेंट हो सकता है आप एम्प्लॉय हो सकता है आप नेटवर्क मार्केटर हो सकता है आप बिजनेस पर्सन हो। आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं ना, तो अगले 20 से 25 मिनट आपके लिए होने वाले हैं दोस्तों। चीजों को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में, क्यों आप इनमें से सब कैटेगरी में आने के बाद भी ये कॉन्सेप्ट आपके लिए, क्योंकि ये ट्रेंड है और ये ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। आज फाइनेंस का ट्रेंड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। आने वाले 3 से 5 साल के अंदर आप देखेंगे, और अब अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे आपको डाटा शेयर करूं आप शॉक रह जाओगे, लेकिन मैं आप इंडिया की बात करूंगा। अगले 3 to 5 ईयर मीन्स आप टिल 2030 तक का अगर डाटा सर्च करेंगे गूगल पे, जिस तरीके से चीजें बढ़ रही है दोस्तों, सबसे ज्यादा मल्टी मिलियन मिलीनियर जो बनेंगे, सबसे ज्यादा जो नंबर्स होने वाला है मल्टी मिलियन का। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फाइनेंस के लोग सबसे अमीर बन सकते हैं, बट सबसे ज्यादा फाइनेंस इंडस्ट्री क्रिएट करने वाला है मिलीनियर। अब आपको डिसाइड करना है कि आप एक ऐसा प्रोजेक्ट में, एक ऐसी इंडस्ट्री में अभी से स्टार्ट करना चाहेंगे जो 2030 का ऑलरेडी प्रेडिक्शन हो चुका है, लोग वहां से ऑलरेडी पैसा बनाएंगे। ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ऑलरेडी सर्वे आ चुका है, डाटा आ चुका है। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज, जितनी भी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां के लोग फाइनेंशियली फ्री हैं, तो जॉब करके नहीं है। वहां के मोस्टली लोग 60%, मोर देन 60% लोग, अगर मैं अमेरिका की बात करूं दोस्तों, वो लोग ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, वो राइट
प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं, वो लाइक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट से, वो पैसे से पैसा बनाने में बिलीव करते हैं। तो आज हम लोग इस पैसे से पैसे बनाने में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करूंगा दोस्तों। बात करी मैंने फाइनेंस की, डेफिनेटली फाइनेंस इंडस्ट्री एक बूमिंग इंडस्ट्री है, डेफिनेटली इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है। बट इसी के साथ हम लोग सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं करेंगे, फाइनेंस के साथ आज जो अपग्रेडेशन हुए, जो फिनटेक आया है, जो टेक्निकलिटी आई है, टेक मार्केट चल रहा है, एआई का मार्केट चल रहा है, तो दोस्तों एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा जिसमें बात होगी फाइनेंस की भी, जिसमें इन्वॉल्वमेंट होगा एआई का भी, जिसमें इन्वॉल्वमेंट होगा डिसेंट्रलाइजेशन का भी। तीनों चीज का, फाइनेंस के साथ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हो गया, देन एआई, जिसकी बात आज हम कर रहे हैं। आज एआई से आप सब कुछ कर पा रहे हैं। आज एआई ने आपकी लाइफ बहुत इजी कर दी। तो क्यों ना, अगर एआई ने हमारी नॉर्मल लाइफ इजी कर दी, तो जो पैसे कमाने वाली लाइफ है वो भी इजी कर दे तो कैसा रहेगा। एआई से हम चीजें तो बहुत सारी पूछते हैं, आज चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, बहुत सारे ऐसे ऐप्स आते हैं, उससे बहुत सारी चीजें हम पूछते हैं। बट कैसा रहेगा कि वही हमको पैसा कमा के दे दे। तो आज मैं आपसे वो डिस्कस करने वाला हूँ, उस प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स, मैं शेयर करता हूँ उस प्लेटफॉर्म के बारे में। सो आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। अगर विजिबल है तो प्लीज कंफर्म मी, एंड मेरा वॉइस एंड स्क्रीन अगर विजिबल है तो प्लीज कंफर्म मी। यस, क्लियर है सर, क्लियर है, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, तो सबसे मेन चीज प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं, दिस इज ए आर के डिफाई। ए आर के इज अ प्रोजेक्ट, एंड सेकेंड चीज डिफाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लस ए आई। और कैसे ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डीफाई, अगेन मैं आपको कहना चाहूंगा, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लस एआई, एक कॉम्बिनेशन है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लस एआई का। और ये गेम चेंजर कैसे हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। आज अगर बात की जाए, गूगल पे भी सर्च करोगे ना, तो फाइनेंस के अंदर जो सबसे बड़ी बूमिंग मार्केट इस टाइम पे, जिसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, वो क्रिप्टो है दोस्तों। एक टाइम पे था गोल्ड की मार्केट में बहुत पोटेंशियल था, लोगों ने गोल्ड पे पैसा लगाया। आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, जिन्होंने गोल्ड खरीदा होगा, जिन्होंने सिल्वर खरीदा होगा, उन्होंने पैसा बनाया। बट उनको बहुत टाइम लग गया उस चीज को होल्ड करने में। काफी सारे लोगों के पास गोल्ड था, उनको इमरजेंसी पड़ी, उन्होंने गोल्ड बेच दिया। आज वो लोग पछताते हैं, यार काश हमने अगर 20-25 साल पहले गोल्ड को होल्ड किया होता, तो आज हम लोग बहुत बड़ा पैसा बनाते। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट के अंदर काफी सारे लोगों ने पैसा कमाया, काफी सारे लोगों ने पैसा डुबाया। जिन लोगों ने होल्ड किया, राइट नॉलेज के साथ सीख के, उन्होंने पैसा बनाया। बट ये मार्केट सिर्फ एक, मैं बात करूं आपको, स्टॉक मार्केट छोटी मार्केट है। स्टॉक मार्केट में आप लाखों में से कुछ चुनिंदा, मतलब उन लोगों को आप उंगलियों में काउंट कर सकते हो जिन्होंने पैसा बनाया होगा। बट क्रिप्टो मार्केट के अंदर, सिर्फ अभी क्रिप्टो मार्केट 2009 के अंदर स्टार्ट हुआ था क्रिप्टो मार्केट, लगभग 17 साल हो रहे हैं आज क्रिप्टो मार्केट को। दोस्तों इसने दुनिया में सबसे ज्यादा मिलीनियर क्रिएट कर दिए, इसने बिलियनियर क्रिएट कर दिए। और ये जस्ट स्टार्टिंग है। प्रिडिक्शन इतनी बड़ी है क्रिप्टो मार्केट की, क्योंकि अभी सिर्फ लगभग $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, मार्केट कैप है आपका क्रिप्टो की। और बहुत बड़ा पोटेंशियल है दोस्तों, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सिर्फ $3 ट्रिलियन ही अभी इसमें इन्वेस्ट हुए हैं। हालांकि बहुत बड़ा होता है, इंडिया की पूरी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है, और 3 ट्रिलियन क्रिप्टो की है। बट यस, बहुत बड़ा पोटेंशियल आज इसमें है। बट आज अगर हम बात करें, क्रिप्टो का टाइम में काफी सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज इलॉन मस्क से लेकर, आज आपका ट्रम्प से लेकर, हर कोई आज क्रिप्टो की बात कर रहा है। आपका फेसबुक का ऑनर मार्क जुकरबर्ग, वो आज क्रिप्टो की बात कर रहा है। आज वो मेटा के अंदर आ गया। हर एक चीज में आज क्रिप्टो इन्वॉल्व हो रहा है दोस्तों। क्यों ना, अगर इतनी सारी बातें चल रही, इतने बड़े बड़े मिलीनियर बिलीनियर लोग आज अगर इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग भी इससे पैसा कमाए। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग कैसे, हम लोग इससे पैसा बना सकते हैं। आज मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, उस ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जहां पे जो कैसा प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको नॉलेज लेके उसके बाद दिमाग कुछ नहीं लगाना। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो एक काइंड ऑफ एक क्रिप्टो मशीन है, जो आपको क्रिप्टो कमा के देने वाला है, जो आपको हर दिन कुछ ना कुछ अर्निंग करके देने वाला है। आज उस प्लेटफॉर्म के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, 25 अगस्त को, लास्ट ईयर 25 अगस्त 2023
25 में स्टार्ट हुआ था, लॉन्चिंग हुई थी, इसकी प्री लॉन्चिंग में था, इसके जेनेसिस नोड और इसका लॉन्च हुआ था बेसिकली 26 अक्टूबर को, इसको कॉन्ट्रैक्ट एंड टोकन इसका लॉन्चिंग में आया। एंड दोस्तों यहाँ पे 27 को इसकी स्टेकिंग स्टार्ट हो गई। स्टेकिंग बोले तो आज आप स्टॉक मार्केट के अंदर कोई स्टॉक होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, डिविडेंड आपको मिलता है, वो कंपनी आपको होल्ड करने का कुछ अप्रिसिएशन देती है। क्रिप्टो के अंदर इसको स्टेकिंग बोलते हैं। आज अगर आप बिटकॉइन को, यूएसडीटी को, इथेरियम को, जितने भी बड़े बड़े टोकन से, क्रिप्टो टोकन से आप उसको आज होल्ड करते हैं, स्टेक करते हैं, तो वो पर्टिकुलर कंपनी, वो पर्टिकुलर एक्सचेंज भी आपको वहां पे स्टेकिंग का एक एपीआई वहां पे दिखाता है कि इतना परसेंट हम आपको देंगे, इतने टोकन्स हम आपको देंगे, आपने यूएसडीटी होल्ड किया आपको यूएसडीटी देंगे, आपने इथेरियम होल्ड किया आपको इथेरियम देंगे। इस तरीके से क्रिप्टो के अंदर इसको बोलते हैं स्टेकिंग। आप कंपनी पे विश्वास दिखाते हैं, कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी आपको उस अवज में एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स देती है इन टर्म्स ऑफ इट्स टोकन। सो 26 अगस्त को जब ये लॉन्च हुआ था तो एआरके का प्राइस था 5.35। आज इसका प्राइस करंट है 15.5 प्लस इसका चल रहा है, $15.5 से ऊपर आज इसका प्राइस चल रहा है। बात करते हैं, देखो टोकन्स मार्केट में बहुत सारे आए, बहुत सारे गए, एआर के डिफाई क्यों? सबसे मेन सवाल, एआर के डिफाई क्यों? दोस्तों टोकन्स मार्केट में आए, बहुत सारे टोकन्स ऐसे भी आए जो पहले हफ्ते में फेल हो गए, जो पहले दिन में ही फेल हो गए, पहले दिन में ही क्रैश कर गए, पहले दिन में इनका प्राइस बढ़ा, पहले दिन में ही चीजें खत्म हो गई। बहुत सारे टोकन ऐसा है वो पहले दिन में लोग ही नहीं आ पाए, उसमें लिक्विडिटी नहीं आए, उसमें पैसा ही नहीं बना, लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ, लोगों ने पैसा ही नहीं लगा पाए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके प्रोजेक्ट में वो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कहीं ना कहीं वो उसका प्रोजेक्ट इतना क्रेडिबिलिटी नहीं थी, उस प्रोजेक्ट के अंदर लोगों को बिलीव नहीं हुआ। बट एआर के डिफाई ने प्री लॉन्चिंग के टाइम पे माय डियर फ्रेंड्स $50 मिलियन का लिक्विडिटी ले लिया था। मतलब इस टोकन के अंदर $50 मिलियन इन्वेस्ट हो चुके थे, लोगों ने स्टेकिंग कर दी थी। माय डियर फ्रेंड्स 50 मिलियन मतलब 500 करोड़ रुपए। एक चीज स्टार्ट हुई आज और उस चीज में 500 करोड़ रुपए लग गए, वो भी प्री लॉन्चिंग में। प्री लॉन्चिंग में और कोई वेट वो नहीं करता, बिलीव नहीं करता, लोग सोचते वेट लॉन्च होने दो उसके बाद वी विल इन्वेस्ट। बट माय डियर फ्रेंड्स ये इसका ट्रांसपेरेंसी थी, ये इसके जो ऑनर्स थे, उसके जो क्रिएटर थे, जो उसके डेवलपर थे, जो जिस लेवल का उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, जिस लेवल पे उन्होंने मार्केटिंग करी, जिस लेवल पे उन्होंने लोगों का ट्रस्ट जीता, पहले ही दिन 50 मिलियन की लिक्विडिटी। और ये इंडिया नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर आज तक डायरेक्ट सेलिंग को जितना भी टाइम हो गया है, जितने भी दशक हो चुके हैं दोस्तों, आज तक का रिकॉर्ड है किसी भी कंपनी में प्री लॉन्चिंग के दिन, पहले दिन 50 मिलियन नहीं लगे। सेकंड चीज, अब हम लोग बात करते हैं कम्युनिटी की, कितने लोगों ने इस पे भरोसा जताया। सो माय डियर फ्रेंड्स जस्ट लगभग 5 से 6 महीने के अंदर आज 100 कंट्रीज के अंदर इस प्रोजेक्ट को जाना गया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने इन्वॉल्वमेंट लिया, लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, लोगों ने स्टेकिंग करी। और सिर्फ 5 से 6 महीने के अंदर 4 लाख लोग, चार भी नहीं, अब लगभग लगभग ये 4.5 लाख से ऊपर आंकड़ा जा चुका है। तो 4.5 लाख लोग आज, मोर देन 4.5 लाख से ज्यादा आज लोग इस कम्युनिटी का पार्ट है। एंड ये किसके कारण हुआ? who is the reason behind it? So basically this is the creator, this is the developer, and his name is Carmelo Ippolito. सो दोस्तों अगर इसकी प्रोफाइल की बात करें, आप इसका वेबसाइट देख सकते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल है, ट्विटर है। मतलब कि जब हम लोग बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, जब हम लोग बात करते हैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट की जो डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है, वहां पे एक डाउट क्रिएट होता है। बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, कहते हैं डिसेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज होता ही नहीं दोस्तों। एक इंसान होता है, वो उसे बनाता रहता है, दुनिया को बताता है, लोगों को नॉलेज नहीं होता, और वो वहां पे स्कैम करके निकल जाता है। लोगों को पता ही नहीं चलता प्रोजेक्ट बनाया है किसने और ये प्रोजेक्ट गया कहाँ। बट सबसे बेस्ट पार्ट एआरके का है, यहाँ पे जो डेवलपर है, जो क्रिएटर है, सबसे पहली चीज एक बहुत हाई प्रोफाइल क्रिएटर है, आपके फ्रंट में है, आप जान पा रहे हो, उनकी प्रोफाइल देख पा रहे हो। आप अगर अभी लिंक्डइन पे, ट्विटर पे आप फॉलो कीजिए तो मोर देन 15,000, 15,000 से ज्यादा फॉलोअर उनके आज ट्विटर पे, शायद इससे ज्यादा ही हो गए होंगे लास्ट टाइम जब मैंने देखा था। आप लिंक्डइन पे जाइए, एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग वहां पे उनकी, अपनी वेबसाइट पे उनके बारे में आपको पता चलेगा।
मॉर्गन क्रेस्ट वेब 3 फाउंडेशन के अंदर ये रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने काम किया है। डाउ दोस्तों क्रिप्टो के अंदर एक सेक्टर, एक कैटेगरी, यार बहुत बड़ी कैटेगरी होती है, एंड डाउ के अंदर भी ये मैनेजमेंट का पार्ट रह चुके हैं। सो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा फेस है, जिसने ये प्रोजेक्ट का स्टार्ट किया, इस प्रोजेक्ट को निजात किया है बेसिकली। ये एक बहुत बड़ा चेहरा है। ये जस्ट एक ऐसा नहीं कि किसी बंदे का मन किया यार कंपनी खोल लेता हूं, उसने कंपनी खोल दी, या किसी नेटवर्क मार्केटर का मन किया यार मेरे को तो एक्सपीरियंस है चलो कंपनी खोल देते हैं, नहीं। दोस्तों जब आप टेक के अंदर घुसते हो, जब आप एआई के अंदर घुसते हो, डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर होते हो, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की कंपनियां इसलिए बंद होती है क्योंकि नेटवर्किंग का तो नॉलेज होता है लेकिन टेक का नॉलेज नहीं होता, टेक का होता है तो नेटवर्किंग का नहीं होता। बहुत सारी चीजें, और ये फील्ड बहुत वास्ट है, यहाँ पे आपको अपग्रेड रहना पड़ेगा। जैसे ही आपको एक अगर लिमिटेड नॉलेज है इस फील्ड के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ क्रिएटर की, मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो की, आप मार्केट से आउट हो जाओगे। बट हम लोग यहाँ पे प्राउड फील करते हैं कि इसका जो क्रिएटर है, इसका जो डेवलपर है, वो ऑलरेडी मतलब वेल रिनाउंड है और इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बात की जाए दो कोर क्वेश्चन, क्या ये सेफ है, क्या ये प्रोजेक्ट सेफ है, सेकंड इज इट लॉन्ग लास्टिंग, क्या ये लॉन्ग लास्टिंग है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट में हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो के अंदर, किसी भी प्रोजेक्ट को हम लोग सेफ कैसे मानते हैं। दूसरी चीज, किसी भी प्रोजेक्ट को हम लोग कैसे बोले कि यार ये लंबा चलेगा कि नहीं चलेगा। चलिए हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। कुछ सवाल आते हैं कि क्यों लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, या ये सेफ है कि नहीं, सेफ है कि नहीं। क्या होता है क्रिप्टो के अंदर, बेसिकली क्या होता है, कोई भी टोकन, कोई भी प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आता है, उस प्रोजेक्ट की हाइप बनाई जाती है, उस प्रोजेक्ट का यूज केस क्या है कुछ नहीं बताया जाता, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट की जाती है, कुछ उसके पीछे नहीं होता, और आप पैसा लगाते हैं, उसका प्राइस ऊपर जाता है और वहां से डंप हो जाता है, और उसके बाद वो प्राइस ही नहीं बढ़ता। इस तरीके के स्कैम्स मार्केट में चलते हैं। मार्केट में मैनिपुलेशंस हो जाती है, $1 से सीधा $20 चले गया, एक ही दिन में चले गया। अब बोला गया कि अभी तो 200 जाएगा, आपने $20 $25 पे बाइंग कर दी, उसके बाद वो आधे डॉलर पे आ गया। इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन, इसको बोलते हैं स्कैम, जो मार्केट में चल रहे हैं। और वो लोग आपको किसी भी तरीके की कोई भी ट्रेनिंग नहीं देते, क्योंकि अगर उन्होंने आपको टेक्निकल ट्रेनिंग दे दी तो आप पकड़ लोगे कि ये क्या करने वाले हैं। सो ट्रेनिंग दोस्तों, एआर के डिफाई की एवरीडे ट्रेनिंग मीटिंग होती है मॉर्निंग में, यही चीज आपको बताने के लिए कि लाइफ के अंदर अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो क्रिप्टो का, तो आपको कुछ चीजें देखनी बहुत जरूरी है। आपसे बेटर कोई इंसान नहीं हो सकता जो आपके पैसे को सही जगह निवेश करे। आप ही बेस्ट इंसान है अपने पैसे को बेस्ट जगह लगाने के लिए, तो नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। सो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोफाइल में, नेक्स्ट पीपीटी में। सो दोस्तों नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं एलपी लॉक्ड है। मैं बोल रहा था स्कैम होता है, लोग प्राइस मैनिपुलेट कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, टेक्निकल, हल्का सा टेक्निकल बात करूंगा, ज्यादा टेक्निकल के लिए मॉर्निंग सेशन है, छोटा सा देखेंगे, हल्का सा ब्रीफ में समझेंगे। एलपी लॉक क्या होता है कि कोई भी प्राइस को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। मैनिपुलेट कैसे नहीं कर सकता, कोई भी प्राइस को $1 से 200 नहीं ला सकता, 300 नहीं ला सकता, और 300 चले गया तो $3 नहीं लेके आ सकता। एलपी लॉक्ड है। एलपी लॉक्ड है मतलब कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, किसी भी एक इंसान के अंदर कोई पावर नहीं है कि वो पूरा पैसा निकाल ले। एंड ये चीज आप खुद चेक कर सकते हैं, और चेक कर, अगर चेक करना नहीं आता, मॉर्निंग की ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करिए, और फास्ट वे में जाना है, आप चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हैं कि इसका एलपी लॉक्ड है कि नहीं। ठीक है। इज द मिंटिंग कॉन्टेक्ट ऑफर सर्विसेज, कई बार क्या होता है जो मिंटिंग होते हैं, जो भी टोकन्स मिंट होते हैं, उसका क्या होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट ने क्या किया, इतनी ज्यादा सप्लाई कर दी। दोस्तों बिजनेस मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, कोई सा भी मार्केट होता है, गोल्ड सिल्वर, ये चलता है डिमांड एंड सप्लाई पे। डिमांड सप्लाई मतलब कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उस चीज का, पर्टिकुलर चीज का प्राइस बहुत ऊपर जाएगा। और अगर सप्लाई ज्यादा हो रही है, डिमांड कम है, तो दोस्तों उसका प्राइस नीचे आ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि प्याज जो हम खाते हैं ना, सब्जियां खाते हैं, प्याज, प्याज का प्राइस देखा होगा 100 रुपए किलो से पहुंच जाता है। साल में एक आध बार तो ऐसा हो ही जाता है। टमाटर का प्राइस आपने देखा होगा 100 150 रुपए किलो चले जाता है, नॉर्मली 20 30 रुपए आपको मिलता है। कैसे, क्यों होता है ये चीजें, जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जिस टाइम पे उसका रेट हाई होता है ना, उसका जस्ट एक रीजन होता है कि उस टाइम पे जो उसकी सप्लाई होती है ना, सप्लाई बहुत वो हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और डिमांड बहुत है। लोगों ने, जिसने भी खाना खाना है उसको टमाटर प्याज ये तो चाहिए, तो डिमांड तो बनी हुई है, लेकिन सप्लाई अगर कम हो गई ऊपर से, तो उसका प्राइस ऊपर चले जाता है। और यही चीज हर बिजनेस का रूल है।
डिमांड एंड सप्लाई पे सारा बिजनेस चलता है। यही चीज क्रिप्टो के अंदर भी, ये हर इंडस्ट्री के अंदर। बट क्या होता है कुछ प्रोजेक्ट के अंदर, क्या होता है कि वो सप्लाई उनकी इतनी ज्यादा होती है, सप्लाई उन्होंने कोई सप्लाई के अंदर कुछ भी ऐसी चीज नहीं की रहती कि लिमिटेड होगी, सप्लाई बनती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। अब दोस्तों सप्लाई जब इतनी ज्यादा हो जाएगी, कितनी डिमांड क्रिएट कर पाएगी एक कम्युनिटी? और वो डिमांड क्रिएट नहीं कर पाती तो उसका प्राइस ज्यादा नहीं जा पाता। बट और क्या होता है कि लोगों को ये भी नहीं पता होता कि इसकी सप्लाई कितनी होने वाली है, किस लेवल पे एक मिंट हो रहा है, कितने टोकन सप्लाई बन रहे हैं। बट यहाँ पे एआर के डिफाई के अंदर यहाँ पे ओपन सोर्स बताया हुआ है कितने टोकन बन रहे हैं, कितने बने, क्या इसका है, आप हर एक चीज चेक कर सकते हैं। इज द ट्रेजरी मल्टी सिग्नेचर एंड ट्रांसपेरेंस। कई बार क्या होता है कुछ प्रोजेक्ट के अंदर काफी सारे लोग, जो भी टॉप लोग होते हैं वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे उन्होंने प्रोजेक्ट के अंदर। कई बार आपने देखा होगा प्लान चेंज हो गया, चीजें हो गई, कमीशन स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ठीक है, उसके बाद लोगों को चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, लीडर्स को चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, यार बताए तो इतना था, ये तो इतना हो गया। बट यहाँ पे दोस्तों ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है, मल्टी सिग्नेचर है। पहले कम्युनिटी के साथ वोटिंग होगी, कम्युनिटी से पूछा जाएगा, कम्युनिटी जब वोट परसेंटेज मोर देन 60% आएगा, फिर जाके एक मल्टी सिग्नेचर बैठे हुए हैं, जो लोग उसको साइन करते हैं, उनका भी एक मीटिंग बैठता है, उसमें से भी एक वोटिंग होती है, फिर वो मल्टी साइन करते हैं, उसके बाद उस चीज को अपग्रेड किया जाता है, उस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और यहाँ पे ये चीज भी आप देख सकते हो, जो मल्टी सिग्नेचर है वो भी आप देख सकते हो। तो हर एक चीज ट्रांसपेरेंट लेवल पे की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे ईएम स्मार्ट टोकन मॉड्यूल, सारी चीजें यहाँ पे जो टोकन का इश्यूएंस है कई बार टोकन जो बनना होता है, जो टोकन बनते हैं बेसिकली मिंटिंग होते हैं, वो कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, प्राइस ऊपर जा रहा है तो सप्लाई धीरे धीरे करके बढ़ती है। तो ये भी यहाँ पे इसको भी ओपन सोर्स किया गया है, तो ये आप चेक भी कर सकते हैं जो मैं बात बोल रहा हूँ। आरबीएस, यहाँ पे आरबीएस भी लगाया गया है, रेंज बॉन्ड स्टेबिलिटी, जो टोकन के प्राइस को स्टेबल रखता है, सो डेट मार्केट के अंदर किसी भी तरीके का पंप डंप वाला सीन ना रहे। सो दोस्तों हम लोग ऑलरेडी इस चीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ईएम टोकन मॉड्यूल कैसे काम करता है, किस तरीके से यहाँ पे टोकन हमारे मिंट होते हैं, हर एक चीज यहाँ पे देखी जाती है, हर एक चीज ऑटोमेटिक है, कोई इंसान नहीं बैठा है वो टोकन बनाने के लिए। एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक, एवरीथिंग इज डिसेंट्रलाइज, हर एक चीज यहाँ पे डिसेंट्रलाइज लेवल पे की गई है। 5 कोर मॉड्यूल है जो एआरक्यू को बेस्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं। एंड ये 5 कोर मॉड्यूल, आरसीएम, रनवे कंट्रोल मॉडल, इमिशन मैनेजर, मेन कैप मॉनिटर, रेंज बॉन्ड स्टेबिलिटी, रेवेन्यू फीडबैक। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे आरबीएस की बात चल रही है। दोस्तों बेसिकली आरबीएस क्या होता है, रेंज बॉन्ड स्टेबिलिटी। तो ये बेसिकली करता है क्या है, ये आपके टोकन्स को, आपके टोकन का जो प्राइस है उसको एकदम से इतना ऊपर, आज आप देखेंगे, आज सपोज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं $6 से $18 गया, और दोस्तों लेट सपोज ये $6 से सीधा $60 चले जाए, तो मार्केट कभी ऐसा तो नहीं होता सीधा ऊपर चले जाए। मार्केट ऊपर नीचे करके ही ऊपर जाती है। मार्केट को अगर ऊपर भी जाना है तो थोड़ा जिगजैग मोशन में मार्केट मूव करती है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर ये 6 से 60 चले जाए तो काफी सारे लोग अफ्रेड हो जाएंगे, यार $60 चले गए, अब तो नीचे आएगा, इन्वेस्ट करें कि नहीं करें मार्केट के अंदर। और ऑब्वियस सी चीजें, मार्केट इतना ऊपर चले गई तो रिट्रेसमेंट लेने भी आती है, मार्केट नीचे भी आएगी, नीचे का ऑर्डर फिल करने आती है। बट यहाँ पे ऐसी चीज कुछ भी नहीं होने वाली। जो आरबीआई है इसको स्टेबिलिटी देता है, ताकि कोई भी इंसान किसी भी प्राइस पे खरीदे तो वो एक बेस्ट टाइम हो उसका खरीदने का, क्योंकि यहाँ पे आरबीएस उसको स्टेबिलिटी देगा। स्टार्ट विद डिसेंट्रलाइज वॉलेट, डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, तो आप किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट से स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटा मास्क, बिटगेट, रेबी वॉलेट, सेफ पाल, वट एवर यू वांट, आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है यू कैन स्टार्ट विद द सेम वॉलेट। अपनी जर्नी स्टार्ट। अभी एक पर्सन से मेरी बात चल रही थी, बोले यार आपका प्रोजेक्ट मैं काफी देख रहा हूँ, काफी वो है, आप वो किसी और प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, बोला कितने से स्टार्ट हो सकता है सर, मैंने कहा $1 से। सो दोस्तों यहाँ पे आप $100 से भी लगा सकते हो, $100 से भी स्टार्ट कर सकते हो, $1 से। जस्ट अगर आपको चेक करना है, अगर आपको बिलीव नहीं है, आप ट्रायल लेना चाहते हो, $1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमाना चाहते हो, एफिलिएट मार्केटिंग का पार्ट बनना चाहते हो, जो आज बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, आज आप देखते हैं यूट्यूब के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, फेसबुक के अंदर जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, वो पैसा कैसे कमा रहे हैं दोस्तों, व्यूज। ये जो YouTube व्यूज है, इंस्टाग्राम व्यूज है, फेसबुक व्यूज है, इससे इतना पैसा नहीं आता जितना कि उनका प्रोडक्ट सेल करके, सर्विसेज सेल करके पैसा आता है। वो लोग अगर आज इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग बनाए बैठे, जस्ट बिकॉज कि उनको मार्केट के अंदर एड्स मिले,
मार्केट के अंदर, और रेफरल अलग अलग कंपनी का एफिलिएट लिंक डाल के उसको रेफर कर सके, और वो उस चीज का पैसा बनाते हैं। एंड डेफिनेटली दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग इस टाइम पे सबसे बड़ा मार्केट है किसी भी चीज को प्रमोट करने का। और एआर के डिफाई आपको मौका देता है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। आपके पास बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, डजेंट मैटर, बट यस, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप कम पैसे से स्टार्टिंग करके भी बड़ा पैसा कमा सकते हैं। मिनिमम कितने से स्टार्ट करना चाहिए अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग का पार्ट बनना है? अगर आप $1 से स्टार्ट करते हैं, $1 से $100 के बीच में, तो आपको बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी आर्टिफाई नहीं देगा। हाँ, अगर आप मिनिमम $100 से स्टार्ट करते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा $150 से स्टार्ट कीजिए। अगर आप मोर देन $100 से स्टार्ट करते हैं, यूएसडीटी से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आर्टिफाई आपको एक फ्री बिजनेस अपॉर्चुनिटी देगा, आपको पार्ट बनाएगा एफिलिएट मार्केटिंग का, जिसके थ्रू यहाँ पे आप अनलिमिटेड पैसा भी कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो द वेरी फर्स्ट इनकम दैट इज सेल्फ इन्वेस्ट बॉन्ड एंड स्टेकिंग, द सेकंड वन इज डायरेक्ट बोनस, दूसरी इनकम हमारी डायरेक्ट बोनस होने वाली है, थर्ड वन इज रैंक रिवॉर्ड, एंड नेक्स्ट वन इज गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड। चारों इनकम के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बॉन्ड परचेज। मीन्स मैंने बताया था आपको $1 से स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने 1 से 100 तक करेंगे। अगर आप सिर्फ एज ए इन्वेस्टर आना चाहते हैं, जस्ट यू वांट टू ट्राई, आप सोचते हो कि यार एक ट्रायल होना चाहिए, तो आप $1 से लेकर $100 के बीच में स्टार्ट कर सकते हैं। अब होगा क्या जब आप स्टार्ट करेंगे, तो उस पैसे का होगा क्या? दोस्तों, जो भी आप स्टार्ट करेंगे, आपने किसी को कोई पैसा नहीं देना, वो पैसा आपके वॉलेट में होने वाला है। उस प्रोसेस आपने खुद ही परचेजिंग करनी है, उस पैसे को खुद ही स्टेकिंग में लगाना है, और खुद ही प्रॉफिट लेना है। कोई भी आपसे किसी भी तरीके का कोई भी पैसा नहीं लेने वाला, आपका पैसा आपके वॉलेट में रहे। आप स्टेकिंग करेंगे, बॉन्ड परचेज कर सकते हैं अगर बॉन्ड ओपन है तो। अदरवाइज टोकन बॉन्ड आपके बहुत रेयर ओपन होते हैं। अगर बॉन्ड ओपन होते हैं तो आपके पास एक गुड अपॉर्चुनिटी है, 3% से लेकर 20% के बीच में यहाँ पे आपको बोनसेस मिल सकते हैं। तो इसमें आप कर सकते हैं इन केस अगर आपको मौका मिले। रेस्ट बॉन्ड कभी कभी ओपन होते हैं। हाँ, आपको अगर रेगुलर आप कभी भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टोकन स्टेकिंग हमेशा ओपन मिलेगी। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है बॉन्ड में, बस ये है कि छोटा मोटा डिस्काउंट आपको मिल जाता है। एल्स दोनों में जो भी आपको आरओआई मिलनी है, उसे मिलनी है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टोकन स्टेकिंग में। देखते हैं टोकन स्टेकिंग में एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास है 24 आवर्स की। आपको बिलीव नहीं है, जस्ट आपको ट्राई करना है। 24 घंटे के लिए भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं, और 24 घंटे बाद निकाल भी सकते हैं। पैसा आपके वॉलेट में निकाल सकते हैं। बस स्टेकिंग अगर आपने 24 घंटे ही करी है, तो यहाँ पे अप टू 0.6%, 0.6% डेली नहीं है, अगेन बोलूंगा, अप टू 0.6%। 24 घंटे के लिए लगाओगे तो 0.35% आ रहा है अभी 24 घंटे में। तो महीने का ऑलमोस्ट 10% के बीच हो गया, अगर आप 24 आवर्स के लिए सिर्फ लगा रहे तो। ठीक है, बट यस, आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 180 डेज, 6 मंथ के लिए आप लगाते हो तो आपकी आरओआई बढ़ जाती है, ये हो जाता है 0.9%। ठीक है, अप टू 0.9%। तो जो आपको 10% आ रहा था, वो आपको 15 से 20% आने स्टार्ट हो जाएगा अगर आप अपना स्टेकिंग 180 डेज के लिए करते हो। आप 360 डेज के लिए करते हो तो जो आपको 15 से 20 आ रहा था, वो आपको 20 से 25% आना स्टार्ट हो जाता है। एंड जब आप 540 डेज के लिए करते हो, तो आपको ये 30 से 35 और 40 भी हो सकता है। अब 720 डेज का भी स्टार्ट हो चुका है, उसमें आपको 40 to 45% के बीच में भी आ सकता है। सो दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंड है, आप जितने टाइम तक कंपनी पे बिलीव करेंगे, आप जितने टाइम तक यहाँ पे होल्डिंग अपनी पावर बढ़ाएंगे, कंपनी आपको उतने रिवॉर्ड्स देती है। और ये क्रिप्टो के अंदर हर टोकन का सिस्टम है। एआर के डिफाई कोई नया नहीं है, ये पिछले 15 साल से होता चला आ रहा है। एपीआई में डिफरेंसेस होते हैं, बट पिछले 15 साल से ये चीज होती चली जा रही है। ये बिटकॉइन में भी हो रही है, थेरियम में भी हो रही है, सब में चल रही है थेरियम। कोई नया वो नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब वर्किंग की। अभी तक तो आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको मिल रहा है, आपको आरओआई आ रही है। मैंने आपको बता दिया, ये सारी जो भी आपको आएगी, आप टोकन करते इन फॉर्म्स ऑफ टोकन्स आएंगे, प्राइस बढ़ेगा तो और बेनिफिट होगा। इतना तो आपको मिलने वाला है। अब आप कहते हैं यार मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग का पार भी बनना है, मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है, बट यस मैं बड़ा पैसा बनाना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे एआर के डिफाई आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि यहाँ पे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। सेकंड इनकम है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या होने वाली है? जो भी व्यक्ति आपके रेफरल लिंक से, आपके एफिलिएट लिंक से अकाउंट ओपन करता है, वॉलेट ओपन करता है एआर के डिफाई के अंदर, और वो जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेगा, वो जितना भी अर्निंग करेगा डेली की, उसका 10% आपको आएगा। कैसे? चलिए ये आपकी स्क्रीन पे देखिए।
लेट सपोज मेरे एफिलिएट लिंक से किसी ने स्टार्ट किया, स्क्रीन पे देखिएगा, $5,000 से। $5,000 का लेट सपोज 1% उसको डेली का आ रहा है $50। मेरे रेफरल लिंक से, मेरे एफिलिएट लिंक से उसने ज्वाइन किया, तो उस $50 का 10% कितना हो गया? $5। डेली का $5 मैं भी कमाऊंगा। दोस्तों सिर्फ एक ज्वाइनिंग से $5 डेली का मतलब ₹500 डेली का, महीने का ₹15,000। एक नॉर्मल इनिशियल लेवल वाला बंदा जब कॉलेज वगैरह से निकलता है ना, जिसकी कोई हायर एजुकेशन नहीं होती, तो 15,000 उसके लिए बहुत सफिशियंट होता है। यहाँ पे आप सिर्फ एक एफिलिएट लिंक के थ्रू भी ₹15,000 महीने में पहुंच सकते हैं। कब तक कमाओगे? 720 दिन के लिए लगा दिया तो अगले 2 साल तक ₹15,000 फिक्स है। नेक्स्ट, अगर मैंने किसी से $10,000 मेरे एफिलिएट लिंक से ज्वाइन करके, किसी को अच्छा लगता है प्रोजेक्ट, उसने 10,000 इन्वेस्ट कर दिया और उसको $100 डेली का आ रहा है, मेरे को आएगा $10 डेली का। $10 मीन्स ऑलमोस्ट ₹1,000। महीने का कितना हो गया? 30,000। एंड दोस्तों क्रिप्टो मार्केट की सबसे मस्त बात ये होती है, 24x7 चलता है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, नेशनल मार्केट के अंदर सिर्फ एक ऐसी इंडस्ट्री, क्रिप्टो इंडस्ट्री है, जो 7 दिन चलती है, 365 दिन चलती है। नो होली, नो दिवाली, नो दशहरा, ये पूरे दिन चलती है। जबकि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट होती है फॉरेक्स मार्केट, लेकिन फॉरेक्स भी 5 ही दिन चलती है दोस्तों। क्रिप्टो 7 दिन चलती है, तो आपको यहाँ पे कमीशन भी 7 दिन आने वाला है। 30 दिन है महीने में तो 30 दिन आएगा, 31 दिन है तो 31 दिन कमीशन आएगा। इस मार्केट में कोई होली दिवाली दशहरा नहीं। नेक्स्ट इनकम इज रैंक इनकम। रैंक इनकम क्या है? अब आप देखिएगा स्क्रीन पे, सबसे मेन और इंपॉर्टेंट इनकम है जो आपको फाइनेंशियली फ्री करेगी, जो यहाँ पे आपको फाइनेंशियली फ्रीडम देगी ना, वो ये वाली इनकम है। कैसे? जिस दिन भी आपका बिजनेस स्मॉल साइड से $5,000 का हो जाता है, आप S1 बन जाएंगे। S1 बनते ही साथ आपको 3 से 10 डॉलर डेली के आने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, जिस दिन भी $20,000 का बिजनेस आपका स्मॉल साइड से हो जाता है, यहाँ पे आप S2 बनते हैं, यहाँ पे आपको $20 to $40 यहाँ पे आपको डेली का आएगा। देखिए कैसा आएगा, एग्जाम्पल देखते हैं हम कैसे हम S2, S1, S2, S3 बनेंगे। S2 का एक एग्जाम्पल दिया गया है, मैंने कहा $20,000 मिनिमम साइट से। कैसे? लेट सपोज एग्जाम्पल 1 में देखिए, मैंने मेरे एफिलिएट लिंक से, मेरे रेफरल लिंक से 3 लोगों ने ज्वाइन किया, और पहले पर्सन ने $10,500 का बिजनेस कर दिया। और नेक्स्ट पर्सन जो दूसरा लिंक मेरा गया, उन्होंने 10,000 क्या किया है, नेक्स्ट वाले ने 10,000 किया। तो जो 10,500 है वो मेरा बिग बिजनेस काउंट होगा। रेस्ट टू जो है वो 10,000 को स्मॉल काउंट होगा, तो मेरा S2 रैंक हो गया, बिकॉज मेरे को यहाँ पे स्मॉल बिजनेस को काउंट करना है। और ये कंडीशन ऐसी नहीं कि मैं 3 ही रेफरल लिंक, यहाँ पे आप अपने एफिलिएट लिंक से अनलिमिटेड जितने लोगों को चाहो उतने लोगों को लिंक भेज सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है, लेट सपोज मेरे एफिलिएट लिंक से 6 लोगों ने स्टार्ट किया, और 4,000 4,000 4,000 का बिजनेस इन्होंने दे दिया। और 1 लाख से, एक रेफरल लिंक से मेरा $4,100 का बिजनेस होता है, तो वो मेरा बिग बिजनेस काउंट होगा, रेस्ट मेरे स्मॉल बिजनेस। और मैं 4,000 को मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, 20,000 हो गया, S2 रैंक हो गई। S3 रैंक में $50,000 की मैचिंग में, यहाँ पे स्मॉल बिजनेस में अपने को $75 to $150 लगभग, अगर एवरेज ले लो 100 का, $10,000 डेली का, महीने का ₹3 लाख आना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, सिर्फ S3 रैंक पे। बहुत बड़ी इनकम है, और कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं है कि S3 रैंक में आपको सालों लग जाएंगे। आप चाहो अगले 3 महीने में, 6 महीने में, यू कैन अचीव। नेक्स्ट इनकम इज $1,50,000 पे S4 आप बनते हैं, यहाँ पे $300 से $600, एवरेज $500, लगभग $50,000 डेली, महीने का $15 लाख। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट दोस्तों, 15 लाख पर मंथ, साल का $1,80,00,000। बहुत बड़ा पैकेज है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ, इंडिया से अभी 2 लोग ऐसे हैं जो इसको अचीव भी कर चुके हैं पिछले 2-3 महीने में ही। तो दोस्तों चीजों को देखिए, चीजों को समझिए। जस्ट स्टार्टिंग है अभी एयर के डिफाई की, अभी तक इंडिया में तो सिर्फ S4 है। लेकिन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। अभी एक सीनियर है वो S9 भी अचीव कर चुके हैं यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे। S9 दोस्तों 67 लाख से लेकर, आपका सॉरी $67,000 से लेकर $1,35,000, एक एवरेज लेके चले $1 लाख। तो लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो $1 करोड़ डेली का कमा रहे हैं, सिर्फ 6 महीने में। तो ये इस प्लान का पावर है। हमने डिसाइड करना है हम कौन सी रैंक में जाना चाहते हैं। नेक्स्ट इनकम यहाँ पे है सिटीजन अलायंस रिवॉर्ड। बेसिकली ये क्या होता है, सपोज आप है, आपके टीम से, आप S1 है, आपकी टीम से
कोई S1 बन गया, तो जो भी इनकम वो कमाएगा उसका भी आपको यहाँ पे 10% मिलता है। नेक्स्ट उसके नीचे कोई S1 बन गया, उसका भी इनकम का यहाँ पे, अब उसकी जो भी इनकम होती है उसका आपको 10% यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे अगर एक और पर्सन बन गया तो आपको अपना लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज हर जगह ऐसा होता है, अगर आपकी टीम अपग्रेड कर रही है तो आपको भी अपग्रेड होना पड़ेगा। नेक्स्ट इनकम जो है वो है गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड। थोड़ा सा टेक्निकल है बट चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। हर 12 घंटे में आता है। एलिजिबल कौन है? जो S1 और S1 से ऊपर है। 5 to 10% डेली टोकन यार्ड। बेसिकली कैसे हम लोग ये इनकम निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला दिया गया है। आप भी अगर इस लेवल पे हैं तो आप भी वो चीज अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से होता है दोस्तों, चीजें समझिए। फॉर्मूला क्या है? पर्सनल इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू बिजनेस अपॉन टोटल बिजनेस इनटू डिस्ट्रीब्यूटेड टोकन्स। क्या है बेसिकली? आपने इन्वेस्ट कितना किया, देन एग्जाम्पल देखिए, आपने इन्वेस्ट किया लेट सपोज 10,000 USDT। 20,000 USDT का आपका बिजनेस हुआ, ये नया बिजनेस है आपका जो न्यू बिजनेस आया है। और $1 लाख का आपका टोटल बिजनेस है। और लेट सपोज 5,000 टोकन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उस टाइम पे। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो $1,000 आपको मिलेंगे हर 12 घंटे में। अब हमने इनकम की तो बात कर ली, कमाई की तो बात कर ली, अब हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे विड्रॉल प्रोसेस की, कैसे विड्रॉल होने वाला है। दोस्तों कई बार क्या है, इतना बेहतरीन प्रॉफिट मिल रहा है, इतनी अच्छी ROI मिल रही है, तो लोग सोचेंगे मिस्टर लक्ष्मी नारायण जी प्लीज मेरे को आपको रिमूव करना पड़ेगा। आपके स्क्रीन पे छेड़छाड़ मत कीजिएगा। हो सकता है कि आप सीरियस ना हो बट काफी सारे लोग हैं जो सीरियसनेस के साथ यहाँ पे आए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, को से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ड्राइंग को रिमूव कीजिएगा। एंड नेक्स्ट टाइम लक्ष्मी जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप भी इस तरीके की चीजें मत करिए। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे विड्रॉल प्रोसेस की। विड्रॉल प्रोसेस क्या है? इनकम तो आप कमा लेंगे, इन्वेस्ट करके कमाए, वर्किंग करके कमाए, आप विड्रॉल कमा लेंगे। बट लेट मी रिमूव। चलिए, सो बेसिकली क्या है विड्रॉल प्रोसेस का? एकदम से जब इतना बड़ा प्रॉफिट आ रहा है, एकदम से विड्रॉल मारेंगे आप, अगर डेली विड्रॉल मारेंगे तो दोस्तों टोकन्स के अंदर प्राइस, ऑब्वियस ही चीज है, आप विड्रॉल मार रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप डिमांड घटा रहे हो, आप सप्लाई बढ़ा रहे हो। सप्लाई बढ़ेगी चीज की किसी की, तो वही प्याज टमाटर की जगह उसका रेट वो हो सकता है, ठीक है, नीचे आ सकता है। तो आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या किया, आपने डिमांड कम कर दी। आपने अगर कोई चीज बेच दी तो आपने उस चीज की डिमांड कम कर दी। अगर आप कोई चीज होल्ड करके बैठे हो तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। सोना लिमिटेड है इस दुनिया के अंदर, तो लोग सोना को होल्ड करके बैठ रहे हैं। इसीलिए गोल्ड का प्राइस बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि गोल्ड ने बनना ही लिमिटेड है। अब गोल्ड ने लिमिटेड ही बनना है, लोग उसको होल्ड ही करके रखेंगे तो उसका प्राइस ऊपर ही जाएगा। लेकिन कल के टाइम पे अगर सारी दुनिया के, सारे भारत के, सारे अलग अलग कंट्री के लोग गोल्ड को बेचना शुरू कर देना तो गोल्ड का प्राइस डंप हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, सप्लाई तो रेडी है, खरीदने वाला भी तो कोई चाहिए, खरीदने वाला ही नहीं होगा तो उसका प्राइस डंप हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे विड्रॉल प्रोसेस इस तरीके से बनाया गया है कि कॉइन का रेट भी मेंटेन रहे। वो आप देखो, जिन्होंने आज से 5 साल पहले गोल्ड खरीदा होगा उनका पैसा गोल्ड में 3 गुना 4 गुना हो गया। आज अगर आप उस 4 गुने को मार्केट में बेचने जाओगे ना तो आपको मिलेगा 4 टका, जो 4 गुना है, सॉरी, आपको उतना पैसा मिलेगा अगर आप उस गोल्ड को बेचते हो। तो ये एक प्रोसेस बनाई है, गोल्ड एक प्रोसेस है, गोल्ड का एक प्रोसेस है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, कम्युनिटी मार्केट भी। इसी तरीके से क्रिप्टो का भी एक प्रोसेस होता है। यहाँ पे प्रोसेस क्या है, आप डेली अगर बेचेंगे आपको जो भी प्रॉफिट आ रहा है इमीडिएट सेल करेंगे, कर सकते हो, विड्रॉ करना चाहो कर सकते हो। 20% की बर्निंग होगी, 20% टोकन आपके बर्न हो जाएंगे। क्यों? सो डेट उसकी जो सप्लाई और डिमांड है उसको मेंटेन किया जाए। बट अगर आप कहते हैं 10 दिन बाद करूं, 15% ही कटेगा आपका बर्निंग। ये कोई कंपनी के पास नहीं जा रहा है, किसी लीडर के पास नहीं जा रहा है, इसकी बर्निंग हो जाती है जस्ट टू मेंटेन द डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट यहाँ पे 30 डेज में करते हो तो 5% ही कटेगा। एंड 60 डेज बाद कंपनी बोलती है हम आपको कुछ भी नहीं काटने वाले, बिकॉज 60 दिन बाद आप किसी चीज को विड्रॉ कर रहे हैं तो मार्केट के अंदर एकदम से सेलिंग प्रेशर नहीं बनेगा। और नहीं बनेगा तो प्राइस भी पंप एंड डंप नहीं करेगा। तो ये कंपनी का यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखाता है। ये बातें सिर्फ आपके प्रॉफिट की, आपके कमीशंस की। बट अगर आप प्रिंसिपल को विड्रॉल करना चाहे तो उसमें कोई कंडीशन नहीं है, आप जब चाहे विड्रॉल कर सकते हैं। प्रिंसिपल में आपका किसी भी तरीके को कोई भी डिडक्शन नहीं होने वाली, क्योंकि वो आपका पैसा है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे आपने जितना भी पैसा लगाया है, आप वर्किंग करते हैं तो आप उस पैसे का 5 गुना कमा सकते हैं। जिस दिन भी आपने उस पैसे का 5 गुना कमा दिया,
आपको अपना आईडी दोबारा से अपग्रेड करना पड़ेगा। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग यार, इट्स अ विन विन सिचुएशन। आपने 1 लाख लगाया, आपने 5 लाख कमा दिए, फिर कंपनी बोल रही है आप दोबारा से कुछ डालो। आपको ऐसा नहीं बोल रही 1 ही लाख डालो, आप 50,000 डालो। 50,000 डालोगे, फिर 2.5 लाख कमाओगे, फिर दोबारा अपग्रेड कर लो। टोटली डिपेंड ऑन यू। और ये एक अच्छी चीज है, 5 गुना कमाने के बाद एक कंडीशन डाली है। और कहीं ना कहीं ये भी कंपनी को स्ट्रेथन करती है कि बाकी कंपनी के अंदर जो लिक्विडिटी है हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों कोई भी चीज मैंने आपको टोकन के बारे में बताई, आपको मेरी बात पे बिलीव हो या ना हो, डेस्क स्क्रीनर पे जाना, दुनिया का क्रिप्टो के अंदर कोई सा भी चार्ट देखना हो, किसी भी टोकन के बारे में देखना है, यहाँ पे आपको सारी चीज मिल जाएगी। कितने लोगों ने इसमें पैसा लगाया, कितने लोगों ने भरोसा दिखाया, लिक्विडिटी कितनी है, पिछले 24 घंटे में कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है, कितने लोगों ने बेचा, कितने लोगों ने खरीदा, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, सटीक.com, दुनिया की सबसे बड़ी थर्ड पार्टी ऑडिट ऑडिट फर्म, क्रिप्टो के अंदर एक बहुत बड़ा नाम। सटीक का बहुत सारी कंपनी तो डर के मारे इसके इससे ऑडिट ही नहीं करवाती, बिकॉज ये काफी कंपनी को फेल कर चुका है। बहुत सारे लोग डरते हैं यहाँ से ऑडिट कराने, बिकॉज अगर आप जेन्युइन नहीं है, आप सर्टिक के अंदर ऑडिट करवा दो, तो वहां पे सर्टिक आपको सारी चीज दिखा देगा, ट्रांसपेरेंसी। और उस ऑडिट के बेस पे सर्टिक यहाँ पे आपको रेटिंग देता है। एंड वी आर ग्लैड कि एआर के डिफाई को आज AA का रेटिंग मिला है। 88 आउट ऑफ 100 में से 88 परसेंटाइल मिला है। और ये बढ़ चुका है दोस्तों, 90 प्लस हो चुका है, 92 के आसपास। तो एक बहुत अच्छे लेवल पे इसका जो सिक्योरिटी है वो भी है। और अगर इतने बड़े ऑडिट फर्म ने इसे ओके किया है, तो ये सोचने की बात है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज के अंदर इसके सेमिनार्स मीटिंग चलती है। कंपनी मैंने अगेन आपको बोला, ट्रेनिंग पे फोकस करती है, लर्निंग पे फोकस करती है। जैसे ही आप S2 बनेंगे, आपको यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे आपका मीटिंग होता है, इंटरनेशनल ट्रेनर आता है, आपको सिखाते हैं, आपको बुलाया जाता है इंटरनेशनल कंपनी में। हर एक चीज आपको बताई जाती है रिगार्डिंग द कम्युनिटी, कैसे काम करता है यार के, बिल्कुल स्क्रैच से यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। तो दोस्तों जहाँ लर्निंग है, वो कहते हैं ना, लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। तो फर्स्ट आपको लर्निंग करना पड़ेगा। जिस दिन लर्निंग से एल हटा दिया, लर्न कर लिया, तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। एंड एआर के डिफाई इस चीज पे ही फोकस करता है। सो दोस्तों दिस इज द फाइनेंशियल डिस्क्लेमर, सारी चीजें आपको बता दी। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। अपनी रिसर्च जरूर करिए, 1 रुपए भी लगाने से पहले, कहीं भी, चाहे म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, XYZ कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो। मैंने आपको बोला, आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं है जो आपको पैसा बेस्ट जगह इन्वेस्ट करवाए। चीजों को सीखिएगा। कभी भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोन लेके, क्रेडिट कार्ड से, किसी से उधार करके कभी भी पैसा मत लगाइए। स्पेकुलेटिव मार्केट होता है, आपका पैसा कई गुना भी हो सकता है, आपका पैसे लॉसेस भी हो सकते हैं। इस मार्केट के अंदर कोई गारंटी नहीं है। आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग, आपकी सेविंग्स के अकॉर्डिंग, आपका रिस्क मैनेज के अकॉर्डिंग ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। विद दिस वर्ड, थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मेरे को ध्यान से सुना। आई होप कि मैं वो आपको डिलीवर कर पाया, और आई होप कि मैंने आपको चीजें इजी वर्ड में समझाने की कोशिश करी। नेक्स्ट दोस्तों, कोई भी क्वेरीज होती है, कोई भी डाउट होता है, तो जिस भी पर्सन ने आपको लिंक भेजा है ना, क्योंकि पहले दिन तो डाउट मेरे भी क्लियर नहीं होता, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सकता है बहुत सारी क्वेरीज होगी। जिस भी पर्सन ने आपको लिंक भेजा है, उसके साथ इस कॉल के बाद जरूर कनेक्ट कीजिएगा। एंड डेफिनेटली आपको अभी कुछ लीडर को सुनने का मौका मिलेगा, तो मे भी आपके बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे डाउट वहां से क्लियर हो जाएंगे। सो विद दिस वर्ड, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू राजेंद्र जी। यस यस यस, ओके सर, ओके, क्या बात है सर, वाह। वास्तव में मजा आ गया। मेरे दोस्तों, जितने भी तरीके से, जबरदस्त तरीके से, अच्छे से सर ने कितना एक एक चीजों को जबरदस्त तरीके से वेरीफाई किया सर ने। वाइफेज एक एक चीजों को बहुत ही ढंग से बताया। मैं क्या बताऊं, सर को सैल्यूट करता हूं कि ऐसे प्लान सर हम सभी लोग बीच में आकर के जरूर दिया करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करके सर ने बताया। उसके लिए थैंक यू सो मच सर को, और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जितने भी सारे पार्टिसिपेंट सेशन में, उम्मीद करता हूं कि आज के प्लान से आप सभी लोगों को कुछ चीजें समझ में आई होंगी। और जो चीजें नहीं दोस्तों समझ में आया होगा, उनसे संपर्क करना, जिन्होंने भी उनका लिंक प्रोवाइड किया है। और जो आपके मित्र हों या रिलेशन के लोग हों, जो भी हों, उनसे जरूर डिस्कस करने के बाद दोस्तों इसमें जरूर रजिस्ट्रेशन करो। और श्योरली दोस्तों, बराबर जूम मीटिंग के सेशन में आते रहो, श्योर है यहाँ से कामयाबी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं सेकंड पार्ट अब लोगों को इनवाइट करूंगा। यहाँ पर सेकंड पार्ट हमारा जो चलता है वो शेयरिंग का।
और शेयरिंग में दोस्तों हम कुछ पार्टिसिपेंट को सुनेंगे कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, आर्क डीफाई में आकर के उन्हें कैसा लगा, और सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अर्निंग कर रहे हैं। ये सारी चीजें दोस्तों इंट्रोडक्शन के साथ में हम सभी लोग सुनेंगे, ताकि दोस्तों 5 से 7 मिनट और आप सभी लोगों को टाइम चाहिए, ताकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता चल सके कि कहाँ कहाँ से लोग आर्क डीफाई में काम करके क्या अचीवमेंट कर रहे हैं और क्या अच्छा संदेश देते हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच में है राज सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। अगर आप सर अवेलेबल हैं तो वेलकम है सर आपका। आप बताएं सर आकर के कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आर्क डीफाई में आकर के आपको कैसा लगा, सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि है ना, आर्क डे 5 में हम लोग स्टार्टिंग से है, और बीच में काफ़ी कठिनाइयाँ भी आई है आर्क में। ऐसा नहीं है इतनी आसानी से है ना मंजिलें नहीं मिलती है। और जो भी मेहनत करेगा आर्क में, 1 महीना बस दिल लगा के आपने आर्क में मेहनत करनी है। मैं तो सिर्फ 1 महीना बोल रहा हूँ आपको। मैं ऐसे नहीं बोल रहा आपने 1 साल काम करो या दो दो 2 साल काम करो। आप 1 महीना सिर्फ ARK के बारे में सोचो और ARK पे पूरा फोकस दे दो। फिर आप खुद देखना, आप S2 S3 आपके कब निकल जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। अभी S3 रैंक पे है मेरा, और देहरादून से मैं बिलोंग करता हूँ, राज मेरा नाम है। और शुरुआत में हमने बहुत सीखा, ट्रेनिंग ली, विदेश में भी गए हम 3 4 बार, अपना मलेशिया गए, बैंकॉक गए, और भी है ना ट्रेनिंग के लिए हम जाते रहे हैं। तो सीखने को बहुत कुछ मिला है यहाँ से। और डेफिनेटली जिस तरीके की आज प्रेजेंटेशन रही है, उससे सभी लोगों को समझ में आ चुकी होगी आर्क की पावर। सौरभ जी ने बहुत ही शानदार तरीके से, बारीकी शब्दों में जो इनका अंदाज है बताने का, तो बहुत ही पसंद आता है लोगों को। और शानदार आपकी राजेंद्र जी की जो होस्टिंग है वो भी गजब की है, कमाल की कॉम्बिनेशन आज आपने बनाया है। शायद मैं पहली बार है ना आप दोनों का कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ। तो डेफिनेटली अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर ले 1 महीना, तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी जो लाइफ में सिर्फ ख्वाब की तरह आप सोचते आए हैं आज तक। डेली का भी 10,000 रुपये मुझे आता है, S3 मेरी रैंक है। और ये अचीवमेंट मैंने 2 से 3 महीने में किया था, स्टार्टिंग में ही। अभी S4 होने वाला है, शायद मेरे ख्याल से हफ्ते भर में हो जाएगा। तो आप मेहनत करें और आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, थोड़ा सा लंबा टाइम ले लिया है फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। मनी मनी कांग्रेचुलेसन कि आप नेक्स्ट एडवांस में आप जो है एक रैंक और अचीव करने वाले हैं। और बेस्ट ऑफ लक थैंक सर, यू। इसी तरह लगे रहें और डटे रहें, अपनी पूरी टीम को भी सेशन में लेकर के आते रहें। श्योर है सर, आप और अपनी टीम के साथ जरूर कामयाबी मिलेगी। तो चलिए, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हमारे बीच में है चंदन कुमार सर, S2। और मोस्ट वेलकम है सर, अगर आप अवेलेबल हैं, कंफर्टेबल हैं तो वेलकम है सर आपका, चंदन कुमार सर। चलिए, लगता है यस यस यस। हाँ, यस वेलकम यस यस, सर। आवाज क्लियर आ रहा है सर? हाँ यस, क्लियर है सर, कंटिन्यू। जी जी, थैंक यू राजेंद्र सर। आपका होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त रहता है, इसमें कोई प्रकार का इशू नहीं है। और थैंक यू बोलना चाहता हूँ, सर ने आज बहुत जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन किए हैं। आई होप सारे लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आ ही गया होगा। तो दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार हुआ और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। और पिछले 3.5 मंथ से मैं अर्क डिफाई में वर्क कर रहा हूँ। और अभी जो मेरा रैंक है, S2 रैंक एभव है। यानी कमिंग सून में दोस्तों S3 हूँ। और बात किया जाए तो खुद का इन्वेस्ट तो यहाँ पे मेरा जो है $1,500 है। तो दोस्तों, मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि लग जाइए, क्योंकि अर्क डिफाई एक ऐसा बेहतरीन सिस्टम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लीडर्स यहाँ से जबरदस्त तरीका से अर्निंग कर रहे हैं। तो आप लोग भी चाहते हैं कि नहीं, मुझे एक जबरदस्त अर्निंग हो, टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो। क्योंकि आज के डेट में लोगों को टाइम रहता है लेकिन समझ नहीं रहता है, और समझ रहता है तो टाइम नहीं रहता है। और जो इंसान के पास दोनों रहता है, टाइम और समझ, तो वो इंसान लाइफ में बहुत आगे निकल जाता है। तो वास्तविक में अभी आपके पास समय भी है और समझ भी है। तो स्टार्टअप कीजिए, और जिनके थ्रू भी आए हैं, जो भी अपलाइन के थ्रू आप आए हैं, उनसे एक बार जरूर कांटेक्ट करें। अगर प्लान एक बार में नहीं समझ में आया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग जब कोई फिल्म या मूवी देखने जाते हैं तो 3 घंटा का मूवी देखते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आता है। लेकिन जब सेकंड टाइम में जब देखते हैं ना, तो सारी कहानियां जो है समझ में आ जाता है। तो ठीक यहाँ पे अर्क डिफाई का जो प्लान प्रेजेंटेशन हुआ है, तो कुछ लोगों को तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कुछ लोगों को अगर समझ में नहीं आया है तो आप अपने अपलाइन से डिस्कस कर लें मीटिंग खत्म होने के बाद। तो दोस्तों, मैं जाते जाते एक ही शब्द बोलना चाहता हूँ कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थक कर न बैठ न ये मुसाफिर,
मंजिल भी मिलेगा और मंजिल मिलने के बाद मजा भी आएगा दोस्तों। तो लग जाइए, मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल मीठा होता है। तो थैंक यू, मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। तो थैंक यू राजेंद्र सर, थैंक यू। ओके ओके, क्या बात है सर, थैंक यू सो मच, मनी मनी कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, करते हुए आगे बढ़ रहे हैं सर। मेरे दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं ना कि कहाँ कहाँ से लोग हम सभी लोग के बीच में, भीतर सर ने जो बताया, राज सर ने देहरादून से, उत्तराखंड से, सर बिहार से, ऐसे बहुत सारे स्टेट से अपनी इंडिया में एक एक लीडर हम सभी लोगों के आर्क मतलब चिंगारी, आर्क मतलब चिंगारी होता है, इसी तरह से पूरी इंडिया में हम सभी लोग एक चिंगारी की तरह फैल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से दोस्तों, आने वाले 2-1 महीने के अंदर काफी बड़ा पैमाने पे हम सभी लोग इंडिया के अंदर बिजनेस करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, दमदारी से एक्टिव हो जाइए। तो चलिए, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हमारे बीच में आ चुके हैं, विनोद चौहान सर। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर, कंफर्टेबल है तो वेलकम है सर, विनोद चौहान सर। यस जी यस थैंक यस, यू वेलकम है सर। राजेंद्र सर। जी धन्यवाद राजेंद्र सर फॉर कॉलिंग मी। सबसे पहले तो सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। मैं विनोद चौहान महाराष्ट्र से। तो बिल्कुल मैं भी तकरीबन पिछले 6 दिन हो गए मुझे, मैं इस प्लेटफॉर्म में आया हूँ मधुर सर के द्वारा। तकरीबन मेरा 25 ARK से मैंने स्टार्ट किया था और आज की डेट में मात्र 6 दिन में मेरा $2500 के समथिंग मेरा बिजनेस हो चुका है। बहुत जल्द मैं भी यहाँ पे S1 रैंक अचीव कर लूंगा। बस मैं मेरे कम्युनिटी को, बहुत सारे लीडर मेरे टीम से भी आए, बस मैं उनको इनका भी इतना ही मैसेज देना चाहूंगा, बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके सामने मिली है, बिल्कुल इसे मिस ना करिए। बहुत ही यहाँ से आने वाला फ्यूचर सबका ब्राइट होने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, मैं एक और ही मैसेज देना चाहूंगा, जिस भी फील्ड से, जहां से भी अगर आपके सपने फुल होते हैं तो वैसे हर जगह पे रिस्क होना चाहिए। और रिस्क आप ही नहीं होता, हर फील्ड में रिस्क